नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केरल में गर्भवती हथनी की हुई हत्या के मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बाकियों की गिरफ्तारी पे 1.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। केरल के वन मंत्री के राजू ने बताया है कि कुछ लोग और शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उससे और जानकारी हासिल की जा रही है। मामले की जांच चल रही है अपने रफ्तार से, लेकिन इस बीच इसको लेकर के सियासत काफ़ी तेज हो गई है कि ये मामला मलप्पुरम का है या पलक्कड़ का। सरकार का कहना है कि ये मलप्पुरम की घटना नहीं है बल्कि पलक्कड़ का है, जबकि इसके पहले जो भी दिल्ली से जिन जिन नेताओं ने बयान दिया, चाहे केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे मेनका गांधी हो या और कोई, सब ने इसे मलप्पुरम की घटना बताई थी। चूँकि इसको लेकर के सियासत होने लगी थी और बात आने लगी थी एक वर्ग विशेष की, इसलिए केरल सरकार ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये मामला जो है पलक्कड़ का है। खैर, हथनी की हत्या हुई ये सबसे गंभीर मसला है और अब क्या हुआ है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद 2 संगठन आगे आए हैं और उन्होंने बताया है कि जो कोई भी बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी देगा उसको वो 1 लाख एक संगठन ने और दूसरे संगठन ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। जिस संगठन ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है उसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS और उसने साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है 9971699727 और साथ में ईमेल भी दिया है। और दूसरे संगठन ने जो इनाम घोषित किया है वो ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल संस्था है और उसने भी अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है 7674922044 कि आरोपियों के बारे में जो जानकारी देगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दें कि घटनाक्रम कुछ इस तरीके से हुआ था कि 25 मई को जंगल से एक हथनी चली आई थी जो पलक्कड़ है उसकी तरफ। पलक्कड़ कहिए मलप्पुरम कहिए, दोनों आसपास के ही ज़िले हैं। वहाँ पे उनको हथनी को किसी ने अनानास में विस्फोटक खिला दिया जिसकी वजह से उसके मुंह में विस्फोट हो गया और पूरा जबड़ा उसका उड़ गया, दांत टूट गए। वो भागती हुई हथनी किसी तरीके से पास के नदी में पहुंची और वहीं पे 2 दिन तक खड़ी रही। काफ़ी उसको निकालने की वन विभाग ने कोशिश की मगर वो नहीं निकली और इसी बीच में पानी में डूब करके उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि चूँकि पानी में वो डूब गई थी इसलिए उसके फेफड़े में पानी चला गया था और उसका इस तरीके से मौत हो गई। जैसे उसकी मौत हुई मामले ने तूल पकड़ा, पोस्टमार्टम हो गया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। अब केरल सरकार का कहना यह है कि चूंकि कोरोना मामले में सरकार ने काफ़ी अच्छे ढंग से निपटा है इसलिए हथनी की हत्या को राजनीतिक रंग दे करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पढ़े लिखे राज्य में इस तरीके से जानवरों से व्यवहार किया जा रहा है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, इससे पहले कोल्लम में भी ठीक ऐसी ही एक घटना हुई थी। चलिए अब देखते हैं, जब तक सभी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक नहीं पता चल पाएगा कि वास्तव में हुआ क्या था। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि हथनी को मारने का इरादा नहीं था बल्कि जानवरों को भगाने का इरादा था, इसलिए वहाँ के किसान और ग्रामीण ऐसी चीज़ें रखते हैं। उसका मकसद होता है कि किसी तरीके से उसकी आवाज़ आए, विस्फोट से आवाज़ हो और जानवर भाग जाए, इसके लिए ड्रम वगैरह भी बजाया जाता है। लेकिन अब हथनी की मौत कैसे हुई इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि उसके मुंह में पटाखा क्रैकर्स कैसे गया। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे, बट उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जयपुर की है। यहाँ बहुत ही अनोखे अंदाज में हथनी को श्रद्धांजलि दी गई। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ठीक वैसे ही सारी व्यवस्था की गई जैसे किसी इंसान के मौत पे की जाती है और हाथियों को खास तौर पे बुलाया गया और इस अंदाज में हथनी को श्रद्धांजलि दी गई। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।